अगर बिहार के अखबार ने छापा है तो आप पहले उन पर केस काहे नहीं किए? पप्पू यादव अगर बोल रहे थे तो उन पर केस काहे नहीं हुआ? भाजपा के विजय सिन्हा बोले तो केस काहे नहीं हुआ? मनीष कश्यप इसीलिए मिला काहे कि मनीष कश्यप का वीडियो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री से ज्यादा बार देखा जाता है। तो लोग ये चाहता है कि या तो हमारे साथ रहे या तो नहीं रहे, खिलाफ वाला बात नहीं है, साथ रहे या नहीं रहे। जब तानाशाही होती है तो ये आम धारणा खत्म हो जाता है और वो लोग जो सही रहते भी हैं तो उनको छुपना पड़ता है। काहे कि भाई सही है ये प्रूफ करने में 6 महीना लग जाएगा भाई। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम पटना में हैं। पटना में इसलिए हैं क्योंकि एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है, नाम है मनीष कश्यप। चर्चाएं हैं कि सत्ता उसको दबा रही है, उस व्यक्ति को। लेकिन क्या असली मामला है, इसको समझने के लिए हमको एक और पत्रकार से बात करनी पड़ेगी। पत्रकार हमारे साथ हैं प्रशांत राय जी, जनता जंक्शन के फाउंडर हैं और वहाँ पर बड़ी तगड़ी बात करते हैं और साफ़ सुथरी बात करते हैं। तो साफ़ सुथरी बात क्या है मनीष कश्यप मसले में? साफ सुथरा बात यह है कि जो कार्रवाई हो रहा है वो गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि आप इसको अगर डेट वाइज देखेंगे तो सबसे पहले बड़े बड़े अखबारों ने इस बात को छापा कि मनीष कश्यप से पहले उन्होंने छाप दिया कि तमिलनाडु से मारकर बिहारी मजदूरों को भगाया जा रहा है। अब जब ये छाप दिया गया उसके बाद हम लोग जो पत्रकार हैं, जो लोग फॉलो करते हैं बड़े बड़े अखबारों को, ये बोलने में कोई दिक्कत और शर्म नहीं है। काहे कि वो जब छापते हैं तो हम लोग स्टोरी करना शुरू करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनसे बेहतर कर देते हैं बाद में, इसके बाद छोड़ दीजिए आप। मनीष कश्यप या फिर तमाम पत्रकार कह लीजिए, आजकल नया शब्द चल रहा है यूट्यूबर। हम खूब बढ़िया दिल्ली से पढ़े हैं, पूरा डिग्री रखे हुए हैं, बैचलर मास्टर फास्टर सब किए हुए हैं, जो आप पढ़ाई जानते हैं सब कर लिए हम। उसके बाद हम यूट्यूबर कहलाएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग करना शुरू किए। उसके बाद मनीष कश्यप को उठा लिया गया, अखबार पर केस नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में केस हुआ था। अरे भाई साहब, अगर बिहार के अखबार ने छापा है तो आप पहले उन पर केस काहे नहीं किए? पप्पू यादव अगर बोल रहे थे तो उन पर केस काहे नहीं हुआ? भाजपा के विजय सिन्हा बोले तो केस काहे नहीं हुआ? मनीष कश्यप मिला इन लोगों को केस करने के लिए। अब सुनिए काहे मिला। मनीष कश्यप इसीलिए मिला काहे कि मनीष कश्यप का वीडियो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री से ज्यादा बार देखा जाता है। वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव डालते हैं कोई वीडियो अपने सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर, और मनीष कश्यप डाल दे तो देख लीजिए किसका व्यूअरशिप ज्यादा है। तो भाई साहब, हम ही नहीं कह रहे हैं कि कानून कार्रवाई मत करे, कानून कार्रवाई करे। कानून हमको उठा लिया है, हम गलत हैं तो, लेकिन बस हमको इतना कहना है कि खाली मनीष कश्यप थोड़ी खबर चलाया था। मनीष कश्यप ने रेफरेंस दिया है। मनीष कश्यप जब आत्मसमर्पण करने गया था अनुराग, तो उसके हाथ में 18 पेपर था, प्रिंट आउट, उसमें पूरा दिखा हुआ था अखबार का कटिंग के साथ कि किस तारीख को कौन से अखबार ने क्या लिखा है, और उसके बाद मनीष कश्यप ने कब जाकर कवरेज दिया है। तो आप बताइए क्या गलती कर दिया? वो जाके क्या किया? वहां पे दंगा फैला दिया। दंगा कौन फैलाता है सबको नहीं पता है क्या? तो भाई साहब देखिए, कानून कार्रवाई करने में हम लोग संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम खूब मान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है भाई साहब कि आप उस लड़का को उठाइएगा जो किसी अखबार के खबर करने के 4 दिन के बाद पहला स्टोरी करे? आप कहां, मतलब क्या प्रूफ कर रहे हैं इससे आप? उसके बाद ऐसे मतलब जितना डिजिटल मीडिया का पत्रकार है अनुराग, बिहार में भागा भागा फिर रहा है, सब कोई घर से नहीं निकल रहा है। डर लग रहा है उसको, भाई उसको लग रहा है कि पुलिस उठा लेगी हमको, डरा हुआ है। उसके बाद एक आम धारणा क्या होती है अनुराग लोगों की कि अगर आप सच हैं, अगर आप सच के साथ हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप मत डरिए। आम धारणा है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तानाशाही होती है तो ये आम धारणा खत्म हो जाता है और वो लोग जो सही रहते भी हैं तो उनको छुपना पड़ता है। काहे कि भाई सही है ये प्रूफ करने में 6 महीना लग जाएगा भाई। तो 6 महीना वो रहेगा ना बेऊर जेल में। क्या मिलता है वहां पे? दाल ऐसा मिलेगा कि खा नहीं पाएगा। सरकार दे रही है पैसा कि आप इनको खिलाइए खाना, वो खाना मिलता नहीं है बढ़िया। तो जेल जाने के डर से सारा पत्रकार दुबका हुआ है। हम लास्ट में फिर यहाँ पर रिपीट करते हैं एक बार, हम चाहते हैं कि कानून का कार्रवाई चलता रहे। वो लोग जो गलत काम करे उन पर खूब आप रिलाई कर दीजिए, लेकिन आप इस बात का जवाब काहे नहीं दे रहे हैं कि उन अखबारों पर केस काहे नहीं हुआ? पप्पू यादव चिल्ला रहे थे, माई छतिया पीट रहे थे अपना, उनको पुलिस ने काहे नहीं उठाया? यादव है इसलिए नहीं, अब जो भी हो, लेकिन नहीं उठाया पुलिस। मनीष को काहे उठाया? आपने एक चीज कही, 2 बातें कही जो मुझे 2 बात क्लिक करती है। एक कि मनीष कश्यप की व्यूअरशिप जो है वो तेजस्वी यादव से ज्यादा है। क्या ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के अंदर एक डर समा गया है कि भाई मनीष कश्यप वर्सेस तेजस्वी यादव हो गया, तो जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं, कई चुनावों को अफेक्ट करते हुए नजर आते हैं क्या? ये सब तो हम नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन आप बात समझिए होता क्या है। आदमी अंदर से हो जाता है, मतलब एकदम से इनसिक्योर होने लगता है। उसको लगता है कि बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एक लड़का आया उसको इतना लोग देखने लगा। हालांकि ये भी एक सच है कि मनीष कश्यप नेता ही थे पहले, वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है भाई। आप यूट्यूबर, एक आदमी है, माइक लिया, कैमरा लिया, वो जाके कह रहा है कि भाई सड़क काहे नहीं बन रहा है, तो कोई गुनाह थोड़ी है? अगर उसको 10 करोड़ लोग देख रहा है तो गुनाह थोड़ी है? तो गुनाह बन गया ना। हाँ, तो अब नहीं, अब तो पत्रकार रहे ही नहीं हम लोग यूट्यूबर। पत्रकार कौन है? पत्रकार वो है जो किसी बड़का टीवी चैनल में नौकरी करता है, बड़ा सा ब्रांड का माइक लेकर
जाएगा, ऐसे करके पीटीसी कर देगा और बात खत्म हो जाएगा। बड़का पत्रकार का ये परिभाषा हो गया। जनता की समस्या दिखाने वाला आदमी 2 टके का यूट्यूबर बन जाता है, कभी तो बन जाता है कि भाई साहब ये तो गुंडे ही करते हैं। ऐसे ऐसे केसेस लगे मनीष कश्यप के ऊपर। डिजिटल मीडिया को लोगों ने देखना क्यों शुरू किया, आपको समझाते हैं सिलसिलेवार। अरे भाई, जब बड़का बड़का ब्रांड काम करना छोड़ दिया तब ना हमारा जनता नेक्शन को 25 करोड़ लोग महीना में देख रहा है। भाई हमको काहे लोग देखेगा, क्या मतलब बनता है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं हम? अरे भाई, जिसके पास संसाधन के नाम पर एक छोटा सा ऑफिस है, उसमें 2 कैमरा है, 4 मोबाइल है, उसको 25 करोड़ लोग कैसे देख सकता है बताइए हमको। इसीलिए देख रहा है कि जो वहां बैठे हुए हैं मठाधीश, वो बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। उल क्या किया, अरे भाई, गिरफ्तारी के 2 दिन पहले मनीष कश्यप एक ठेला पर काम करने वाले बिहारी लड़के को किसी अन्य प्रदेश में उसके मुट्ठी में 5000 दबाया और बोला कि जाओ और सवाल पूछो अपनी सरकार से। तो ये गलती किया, ये गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। बिहार का अरे छोड़िए, ये सब बात भी छोड़िए। जब ये सब बवाल हो गया तब तेजस्वी यादव का एक बयान आया, वो बोले कि तमिलनाडु से लौटे हुए मजदूर कृपया तमिलनाडु चले जाएं। आप समझ रहे भाई, बिहार में ही नहीं रह पाएगा, जाओ। तो सोचो भाई, तब भाई उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि यहाँ नौकरी नहीं है, हम तुमको कुछ नहीं दे सकते हैं, तुम जाओ जहां से आए थे। इसका मतलब क्या था? अरे भाई, तमिलनाडु में सब झूठ हुआ, मनीष कश्यप गुनहगार है मान लिए, लेकिन इस बयान का जस्टिफिकेशन कौन देगा कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग लौट कर आए हैं वो वापस जाके वहीं पर 9000 रुपए का दिहाड़ी मजदूरी करिए और जूता लात खाइए। ये कौन बोला और ये कहां से जस्टिफाइड है? अरे छोड़िए, एक बिहार का आदमी जब तमिलनाडु में जाता है, भाई साहब, कई पत्रकार जो तमिलनाडु में गए थे वो लोगों से जब बात किए तो उन लोग को हिंदी का एक शब्द नहीं आता था। एक आम आदमी कहीं जाएगा तो पानी मांगेगा ना, पानी नहीं बुझाता है उस सबको। भाई सोचो ना कि एक बिहार का, मधेपुरा का मजदूर, गोपालगंज का मजदूर वहां कैसे रहता होगा, और उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि तुम लोग लौटो मत, चल जाओ वापस। ये क्या था? तो अब उन पे कहानी केस हो गया जी। हमको लगता है इस पर केस होना चाहिए। अरे भाई, नेता लोग का बयान पर अगर हम लोग संज्ञान लिवाएं, PIL डाले, तो भारत का हर नेता जेल में होना चाहिए। आप एक लड़का को उठा के बंद कर दिए, अरे भाई आप कानून के तहत कार्रवाई करिए, लेकिन जो साफ साफ दिख रहा है कि आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो बाद में आया और जो लोग पहले फैला रहा था, पप्पू यादव हो गए, विजय सिन्हा हो गए, तमाम अखबारें हैं, उन पर कार्रवाई आप नहीं किए। तो अच्छा, नौकरी वाली जो बात होती है दिलचस्प हो जाती है। तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं होते हैं तो कहते हैं महीना में इतना नौकरी दे देंगे, साल में इतना नौकरी दे देंगे, तमाम चीज़ें। और यहाँ जो 8000 रुपया नौकरी मांग रहा है, जिसको करने के लिए उसे 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर घर जाना, कहीं घर से अपने दूर जाना पड़ रहा है, और वहाँ अन्य तरीके की प्रताड़ना सह रहा है। क्या बिहार इतना इनकेपेबल हो गया है कि भैया अपने लोगों को मूलभूत सुविधा जितनी है कि भाई रोटी कपड़ा मकान, इस भर को पूरा कर सके एक आदमी, इतना नहीं कमा पाएगा? पहला कलम से तेजस्वी यादव जी का कोट कर रहे हैं कि पहले कलम से आऊंगा, 10 लाख साइन कर दूंगा और नौकरी मिल जाएगा, सब लोग DM बन जाएगा। पर उनका बयान था कि पहला कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा, पहला बात। दूसरा बात, सदन में खड़ा होकर बोले थे कि नीतीश कुमार ने बिहार को चीर फाड़ कर दिया। आज काहे बैठे हैं उनके साथ? भाई क्या उनको दिक्कत आ गया जी? दिक्कत कुछ नहीं है बॉस, आप समझिए अनुराग जी। ये नौकरी देना, सड़क बनवाना, रोजगार लगाना, इंडस्ट्री लगाना, बिहार का इतिहास का गौरवगान करना, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ उस मखमल के गद्देदार कुर्सी पर बैठने का जरिया भर है, और उसी जरिया का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया है जो उनके पिता ने किया था। और एक और बात, हम तेजस्वी यादव को यहाँ सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, बिहार के सारे नेताओं ने अब तक यही किया और कुछ नहीं किया। अरे भाई, मतलब शर्म आना चाहिए उस नेता को जो बोले कि तुम जाके किसी और प्रदेश में नौकरी कर लो। कौन बात का उप मुख्यमंत्री जी? कल लालू यादव का बयान है कि सरकार चलाने के लिए कलेजा चाहिए होता है, ठसक से सरकार चलता है, तो ठसक से नौकरी दीजिए ना। आप एक आदमी को जेल में बंद करवा दिए हैं, आप बोल रहे हैं कि बड़ा तेज हैं। कलेजा रहता तो ये थोड़ी होता भाई, कलेजा होता तो उन सब पर कार्रवाई होती जिन लोगों ने झूठ फैलाया। और सुनिए एक बात, झूठ कैसे फैला दिया जी? एक आदमी प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया एक आदमी का वीडियो, वो नेता है वहां का, उस पर FIR हो चुका है। वो कह रहा था कि मैं नहीं, मतलब तमिल में बोला था, हम हिंदी में बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं कितने हिंदियों को मारूंगा, लेकिन उनका सामान पैक करवा दूंगा। ये 10 दिन पहले प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद अभी भी ट्वीट है, और प्रशांत किशोर ने इसके बाद चैलेंज किया कि आप हमको जेल में डालिए अगर ये वीडियो गलत है तो काहे नहीं जेल में डाल दिए? इसका मतलब वो ट्वीट सही था, वो भाषण सही था, तो बताइए फिर इसका मतलब तमिलनाडु में बकैती तो हुआ है, तो आप मन काहे नहीं फिर नहीं हुआ है? तो भाई देखिए, तमिल हो सकता है कि मनीष कश्यप ने प्रचार ज्यादा कर दिया हो, लेकिन उन अखबारों ने लिखा, उस पर केस करिए। अरे एक और बात, उसके मुड़िया पर भाई उसको बांध दिया गया था, मतलब अफजल कसाब जैसा। कौन था जी? कौन कसाब? अजमल कसाब जैसा। वो क्या किया था भाई?
वो टेररिस्ट है, वो बम फोड़ दिया विधानसभा में जी। अरे भाई आप ले जाइए, पूछताछ करिए, उसको नीचे बैठा दिया, कैदी का राइट नहीं होता है? हाँ, कैदी को खाना नहीं मिलना चाहिए? कैसे मानवाधिकार वाले चिल्लाने लगते हैं, अफजल तक पे चिल्लाएं, मानवाधिकार होना चाहिए। एक बात यह है कि मनीष कश्यप पे थोड़ा सा एक ठप्पा है कि वो भाजपा की विचारधारा के हल्का सा ठप्पा है, इसीलिए कोनो का कलम और कोनो का जियो का इंटरनेट नहीं चल रहा है। वो चल गया होता अगर भाजपा का नहीं होता तो। स्वरा भास्कर के बियाह में जाने का टाइम था सबके पास ना जी, लेकिन यहाँ कैसे लिख देगा भाई? वो बेवड़ा बोलेगा, फर्जी बोलेगा, यूट्यूबर बोलेगा, नशेड़ी बोलेगा, कुछ कुछ बोल के दिमाग खराब करेगा उसका, लेकिन वो लिखेगा नहीं। हाँ, कभी नहीं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मेरा है, बिहार की हैं एक नेहा सिंह राठौर, उनको उत्तर प्रदेश सरकार एक जरा सी नोटिस दे देती है कि आपने गाया, इसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई, बताइए भैया आपने गाने में क्या गाया था। उसको लेकर के नेहा सिंह राठौर को पूरा नेशनल मीडिया कवर करता है, मंच देता है कि आइए बोलिए, ये करिए, कार्यक्रम हो जाते हैं। देश भर का वामपंथी कह लीजिए, लेफ्ट कह लीजिए या भाजपा विरोधी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो लोग उनको कहते हैं कि अरे ये तो एकदम लोकतंत्र में बोलने की जो अधिकार है उसका हरण हो गया है। यहाँ मनीष कश्यप के साथ इतना कुछ हो गया, कोई नहीं। विधवा विलाप है। मनीष कश्यप इंटरव्यू लेते हैं तेज प्रताप यादव का, और बिहार पुलिस कहती है कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। तो आदतन अपराधी के साथ पर्यावरण मंत्री कैसे इंटरव्यू कर लिए भाई? आदतन अपराधी के साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कैसे इंटरव्यू कर लिए भाई? आदतन अपराधी के साथ आपके 2 मंत्री का इंटरव्यू कैसे आ गया भाई? तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के साथ मंच साझा कर चुके हैं। 3 कुर्सी के बगल में मनीष कश्यप बैठा था और 3 कुर्सी के इधर तेजस्वी यादव बैठे थे। भूमिहारों का सम्मेलन था, आशुतोष कुमार वहीं पर थे। तो आदतन अपराधी के साथ उप मुख्यमंत्री कहीं जाता है या नेता प्रतिपक्ष कहीं जाता है तो भाई साहब पूरा चेकिंग होता है, कौन वहां बैठा है, किस बैकग्राउंड का है। तो पुलिस को पता नहीं लग पाया कि आदतन अपराधी है। कुर्की जब्ती हुआ है उसके घर का, और कौन केस में हुआ है? 5-6 साल पहले केस में, और कोर्ट के हिसाब से मनीष कश्यप फरार था, और मनीष कश्यप पटना में मंत्री का इंटरव्यू ले रहा था। सवाल कैसे नहीं उठेगा भाई, बताओ तो हमको। सवाल ही ना है भाई कि कोर्ट कह रहा है कि फरार था, और पटना में पर्यावरण मंत्री जी का तेज प्रताप यादव, सन ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद यादव, उसका इंटरव्यू ले रहा। हाँ, तेजस्वी यादव, काहे नहीं कुर्की जब्ती कर लिया गया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो दिक्कत ये है ना बॉस, फरार अपराधी के साथ जब आरजेडी के लोग बैठते हैं, बड़े बड़े, मतलब आरजेडी नहीं कही, आरजेडी ही बैठती है। मनीष कश्यप, लोग एक बात कहता है कि रवीश कुमार टीआरपी है, रवीश कुमार अपने लिखते हैं, वही मनीष कश्यप टीआरपी है, और इस टीआरपी का फायदा आरजेडी ने भी उठाया है और भाजपा ने भी, और अफसोस के साथ कह रहे हैं ना भाजपा खड़ा है ना आरजेडी खड़ा है। बस यही दिक्कत। पत्रकारों का भविष्य क्या है बिहार में? वो कोई भविष्य क्या छुपा हुआ भाई घर में? कौन पत्रकार? 5-6-7 को जो नाम होगा वो लोग पटना में बैठ के मठाधीश की तरह काम कर रहा है। हम लोग अपना हिम्मत जुटाए काम कर रहे हैं भाई, कुछ पता नहीं है कि बात करने के लिए मुझे एक वो लगा। हाँ भाई, हमको भी कुछ पता नहीं है कि हम कब उठा लिए जाएंगे, लेकिन बात सुनिए क्या है। बात यह है कि डर भाई नहीं लगता है, डर में लगता है शादी ब्याह नहीं हुआ है तो डरते नहीं है। माँ बाप इतना काबिल है कि छुड़ा लेगा हमको। और एक और बात है, वो जो आम अवधारणा है कि हम सच हैं, हम कुछ गलती नहीं किए हैं, हम कुछ दंगा फसाद नहीं फैलाए हैं तो नहीं डर रहे हैं, लेकिन आधा से ज्यादा डिजिटल मीडिया वाला सब घर में घुसा हुआ है। आप समझिएगा ये बेरोजगारी भी एक तरीके से है, और दूसरा बारे भाई आप समझिएगा आज से 10 साल के बाद आप इकोनॉमी जब इमेजिन करेंगे ना बॉस, वो इकोनॉमी कम से कम 75% ऑनलाइन इकोनॉमी हो जाएगी। आज डिजिटल मीडिया का पैसा आता है भाई, लोग हम जनता जंक्शन के पास कोई ऐड दे रहा है, प्रचार दे रहा है, ठीक, लेकिन अब जब मनीष कश्यप पे कार्रवाई हुई है तो लोग डिजिटल मीडिया को प्रचार नहीं देगा, बोलेगा कि कल कोई फंस जाएगा तो ऐड देने वाला भी फंसेगा। आपने इकोनॉमी को तोड़ दिया, आप बकवास कर रहे हैं। आप जनता जंक्शन में कोई कोचिंग वाला ऐड क्यों देगा? आप वो तो सोचेगा कि भाई ये पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है, हम तो बर्बाद हो गए, हम पढ़े लिखे हैं, हम बोल रहे हैं डिग्री देखिए मेरा। तो भाई साहब ये एक प्री प्लान चीज है। जो लोग कहता है ना कि मोदी जी इन पत्रकारों को कस लिए, खरीद लिए, सेम मोडस ऑपरेंडी तेजस्वी जी अपनाए हुए हैं यहाँ पे। कोई नहीं बोल रहा। कैसे बोलेगा भाई, कैसे बोलेगा? घर के लगते हैं जी। अखिलेश यादव भाइये हैं, फारूक अब्दुल्ला भाइये हैं, उधर सब लोग सब राजभर भाइये हैं सब। हाँ, तो सब उनका सेटिंग हो चुका है। सोच रहे हैं कि नहीं अब दबा दो इनको, मार दो, काट दो। लोकल पत्रकारों से कई बार ऐसा होता है, लोकल जो मतलब बड़े बड़े रवीश कुमार जी के साथ कुछ हो जाए तो भाई बड़ी खबर बन जाता है, या मान लीजिए किसी और पत्रकार के साथ कुछ हो जाए, लेकिन जिला लेवल के रिपोर्टर्स या स्टेट लेवल के रिपोर्टर्स पत्रकारों के साथ जब ऐसी घटनाएं होती है तो कोई बात नहीं करता। और दूसरी बात, बिहार में जिस कदर पत्रकारों का एक तरीके से कह क्रेज बढ़ा है, जिस तरीके से हर कोई घटना हो रही है वहाँ एक पत्रकार मौजूद है, वहाँ एक घटना को रिपोर्ट कर दिया जा रहा है, जो डिजिटल का असली मकसद होना चाहिए था कि इतना मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल का मतलब इतना होता है चलता फिरता हो सब कुछ, ठीक है, उससे हो रहा है। क्या डरते हैं लोग, मतलब डर गए हैं लोग कि भाई अगर जो सामने दो चुनाव हैं, लोकसभा विधानसभा बैक टू बैक है, अगर ये जिला लेवल के लोग
लिए प्रदेश लेवल के लोग, ये घूम घूम के करने वाले लोग जिनको बड़ी सी मशीनरी ओबी बैन की जरूरत नहीं है, उन सड़कों पे चढ़ जाएंगे जहां सरकारें आज तक 30 साल में बनवा नहीं पाई, चाहे वो जंगल राज कह लें चाहे सुशासन में कह लें, दोनों में नहीं हो पाया। दो तरीका है इसका। पहला बात यह है कि पत्रकार का जिला लेवल का कुछ औकात नहीं है तो ये लोग कुछ समझता नहीं है। दूसरा बात यह है, ये लोग के मन में एक बात बैठ गया है, ये लोग के मन में ये बात बैठ गया है कि डिजिटल सब कुछ बदल सकता है। अरे भाई 2014 में जब हर हर मोदी घर घर मोदी हुआ तो सबको औकात मालूम चला कि डिजिटल मीडिया होता क्या है। उसके बाद आज तक का निजी न्यूज का, न्यूज 24 का व्यूअरशिप उठाइए, फेसबुक का, हम गारंटी दे रहे हैं कि बिहार के कलेक्टिव व्यूअरशिप से और 2-3 को मिला देगा तो ये लोग हार जाएगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर। ये लोग का टीवी चल रहा है तो टीवी का एक भौकाल है, तो लोग जानता है कि ये लोग नेता लोग कि अगर ये लोग फैल गया तो ये लोग का काम तमाम हो जाएगा। तो ये लोग ये चाहता है कि या तो हमारे साथ रहे या तो नहीं रहे, खिलाफ वाला बात नहीं है, साथ रहे या नहीं रहे, खिलाफ रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये लोग ये बात जान रहा है। अरे भाई आप अनुराग टीवी कितना देर देखते हैं, हम कितना देर देखते हैं, टाइम महीना भी। अरे भाई कपिल शर्मा शो हमारे पापा का बेस्ट शो था, वो अब आप मेरे पापा जो बहुत उम्र में बड़े हैं वो मोबाइल पे देख रहे हैं, वो टीवी छोड़ दिए हैं। तो आप समझ जाइए बात को, तो मोबाइल पर चल रहा है डिजिटल, और इन लोग को पता है कि एक बार बात फैल गया तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। कितना, अरे भाई उस सब बात छोड़िए, डिजिटल मीडिया ने क्या किया है? डिजिटल मीडिया ने उन तमाम थानेदारों को सस्पेंड करवाया है जो लोग एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। होता क्या है, आप एफआईआर लिखवाने जाइए, बोलेगा नहीं लिखेंगे, आप फोन करिएगा, एगो दौड़ा माइक लेके मोबाइल लेके आएगा, शूट करेगा, 10 लाख डूब जाएगा, खेल खत्म उसका। तो डिजिटल मीडिया ने ये किया भाई, डिजिटल मीडिया ने सीओ साहब को जमीन के रजिस्ट्री में घूस लेने से रोक दिया है। बस ये बर्दाश्त नहीं हो रहा उन लोग को, तो ये प्रॉब्लम है। और 24-25 में क्या होगा तो सब लोग जनवे करता है, इसीलिए खेल हो ही रहा है। जो बिहार में एक खेल हो रहा है, हमने उसको समझने की कोशिश करी प्रशांत राय जी से। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। शुक्रिया।